सर सलामी देगा होगा बात तो फिर खुलेगा मेरा सलाम निकाल लेंगे हटा रहे सोने अरे हाथ अरे क्या उठाना नाली ऊपर क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, क्या हुआ आज? आज मेरे पिताजी मेरे बीच नहीं है और मैं भी बड़े होके मिलिट्री में जाना चाहता हूँ। आप पापा की जगह जाना, मिलिट्री में जाना चाहते हैं? कौन सी क्लास में हैं आप? 10वीं। पापा आपके पीछे किन किन को छोड़ गए हैं? मेरी माँ है, मेरी बहन है और बाकी सब परिवार। आप क्या करोगे पढ़ लिख के? आर्मी में जाऊँगा मिलिट्री में। क्या शुभ नाम है आपका? शिवानी तरेगी। किस पोस्ट पर हैं? मैं यहाँ की अनुभागीय अधिकारी हूँ। हाँ मैम, बताएं आज किसका अंतिम संस्कार हुआ है, कौन है, ये पूरा बताएं आप। जो एक शहीद है हमारे मुकेश पटेल जी, उनकी हार्ट अटैक से लद्दाख में ड्यूटी करते वक्त डेथ हुई है। उनका ही आज संस्कार यहाँ पर किया गया, जिसमें सलामी दी गई। इसमें एडिशनल एसपी सर और कैंट के ऑफिसर सभी उपस्थित थे और उनको बड़ी विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। मैडम, क्या शासन द्वारा इनको शहीद का दर्जा दिया नहीं दिया है? अभी तक शासन से ऐसा कोई पत्र हमें आया नहीं है, अभी तक दर्जा नहीं दिया है। मैडम ये बताएं, इतने बड़े पोस्ट हैं यहाँ पर, क्या कलेक्टर और एसपी दोनों नाराज रहे? क्या कारण रहा इसका? नहीं, उनकी तरफ से हम प्रतिनिधि थे, वो किसी आवश्यक कार्य से थे तो हमको भेजा गया है। दादा बताएं, आप किसकी शव यात्रा में आए थे और पूरा बताएं विस्तार से क्या है। हमारे ग्राम चिड़ावत के एक वीर जवान आदरणीय मुकेश पटेल जी, देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दी है, आज उनकी शव यात्रा उनके स्वयं के ग्राम में पहुंची थी। उसी शव यात्रा में मैं शामिल हुआ हूं। मैंने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से, देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र की ओर से और स्वयं के परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की है और ईश्वर से कामना की है कि हे ईश्वर, ऐसे वीर सपूत के परिवार पर जो वज्रपात हुआ है उसे सहन करने की उस परिवार को क्षमता देना, शक्ति देना। पूरा लोकसभा क्षेत्र, मध्य प्रदेश शासन और स्वयं शिवराज सिंह जी इस शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हुए हैं। हम भविष्य में भी भाई मुकेश पटेल के परिवार की चिंता करेंगे और भाई मुकेश पटेल की स्मृति में जो स्मारिका बनाने की
और एक गेट स्थापित करने की जो बात हुई है उसके संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करके उस मांग को भी स्वीकृत किया जाएगा और भाई मुकेश पटेल जी की स्मृति में यहाँ पर एक स्मारक बनाया जाएगा, एक गेट का निर्माण करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा बताएं विस्तार से, आपसे कब मिला हुआ था ये शहीद और इसके बाद? ये मुकेश पटेल सेना का वो जवान जिसका पूरा परिवार समाज और देश के लिए समर्पित रहा है। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत पूरा परिवार। यदि मुकेश सेना में भर्ती थे ऐसा नहीं, उनका परिवार भी बिल्कुल राष्ट्र हित की बातें जीवन भर उस परिवार ने किए। बहुत ही मिलनसार हमारा ये जवान। इसके मन में इच्छा थी यदि मुझे मौत भी आए तो देश की रक्षा करते हुए आए। वो उसकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। और चिड़ावत गांव एक ऐसा गांव है जहाँ 50 नौजवान देश की रक्षा के लिए सेना में स्वतः भर्ती, ऐसा नहीं कि किसी और वजह से। ये यहाँ नौजवानों की वो टोली है चिड़ावत में जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। कभी भी ऐसा मौका आता है तो यहाँ का नौजवान एकजुट हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि एक अनुकरणीय उदाहरण मुकेश पटेल अभी पिछले समय धतुरिया गांव का एक जितेंद्र जलोदिया धतुरिया सामने गांव है, वहाँ का एक नौजवान वो शहीद हुआ। पर मुझे मानसिक कष्ट इस बात का है कि उसे भी 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं दी गई। अरे जो जवान सरहद पे सीमा की चौकसी के लिए दिन रात पहरेदार की तरह खड़ा है कि मेरा देश आराम और चैन की नींद सोए, मैं भले जागूं। जहाँ -17 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ उसकी मृत्यु हुई। तो देश की सीमा पे प्रहरी की भूमिका निभाने पर निश्चित रूप से उसे 1 करोड़ रुपए की उस परिवार को, जो नियम है सेना का, सरकार का, वो देना चाहिए। एक बच्चे को नौकरी और एक फ्लैट निकट के शहर में मकान देने का ये नियम है। तो मैं तो हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार से कि मेहरबानी करके उन नौजवानों का हौसला बढ़ाइए जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान करने को तैयार है। भैया आपका विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जी हाँ, कई शहीद हुए हैं, तो क्या और अभी गांव की क्या स्थिति है? पूरा आपने गांव देखा, परिवार की क्या स्थिति है अभी? अब देखिए परिवार साहस परिवार में है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उनका मॉरल डिगा नहीं है। उनका मॉरल आज भी ऊंचा है उस परिवार का। और चिड़ावत तो कर्म वीरों की धरती रही है। तो मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाऊँगा। मेरा नाता इस गांव से बड़ा नज़दीकी है। इस गांव के विकास के लिए मैंने बहुत कुछ किया।